नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइन्स में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलुहु हसन के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को भावी रणनीतिक साझेदारी के सूत्र में बांध रहे हैं। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान कर दिया है और निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में भी मतदान की तारीख रखी गई है। वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग ने बताया कि सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। Voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centenarian voters, and also the improving the election जेंडर रेशियो फॉर दीज स्टेट्स। अगर आप देखेंगे तो जो पीडब्ल्यूडी हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 लाख है, विच इज हु आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू वोट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम इफ दे आर नॉट एबल टू कम टू द पोलिंग स्टेशन। सिमिलरली 80 प्लस 24.7 एंड सेंटेरियन वोटर्स 32,410। ऑल दीज 3 कैटेगरीज को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश के सीधी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कहा कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। चुनाव से सरकार बनती है जो प्रदेश और जनता का भविष्य तय करती है। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि चुनाव में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने से बचें। यह शत्रुता नहीं है। सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव। तो एक तरफ मैं जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक तैयारी की जा रही है। भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास नहीं है। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें देश को विभाजित करने की मानसिकता से ओतप्रोत है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया था उसके बाद जिस तरीके से आप लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि महिलाओं का वोट इस बार मिलने वाला है? कांग्रेस पर लोगों का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो असत्य भाषण करते हैं। पिछले चुनाव में भी उनके सबसे शीर्ष नेता गए थे। उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब सरकार थी उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं और जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। तो कांग्रेस पर अब कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस तो एकदम सुपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश में। सर, महिला आरक्षण के बाद ओबीसी और जातीय जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, उनका समर्थन कर रही है। नहीं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो देश को विभाजित करने की मानसिकता से ओतप्रोत है। सर, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आप ही होंगे अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो कहे वो करना चाहिए, इस सिद्धांत को मानता हूं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सर, बीजेपी ने तमाम मंत्रियों को उतारा है, एमपीज को उतारा है। कांग्रेस का कहना है क्योंकि थोड़ी डरी हुई है बीजेपी, इस कारण दिग्गज नेताओं को उतारा गया है चुनाव में। कांग्रेस अपना डर और अपने भय को ऐसा कहकर प्रकट करने का प्रयास करती है। सर, कितनी सीटों पे जीत की दावा कर रहे हैं? स्पष्ट बहुमत। सर, एक आखिरी सवाल, जातीय समीकरण को कितना महत्वपूर्ण आप लोग मान रहे हैं चुनाव में? चुनाव हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम विकास और मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव पूरे देश में लड़ते हैं और जनता की प्राथमिकता विकास ही है और जन कल्याण है और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। सर, कुछ नेताओं की नाराजगी भी सुनने में आई थी कि उन्हें टिकट दिया गया है, वो नाराज थे कि उन्हें असेंबली लड़ाई जा रही है। नहीं, आप मध्य प्रदेश आइए फिर बात करेंगे डिटेल। नहीं, कह रहे थे आप भी नाराज, आप तो नाराज नहीं है? नहीं, मैं कोई नाराज। मतलब पार्टी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रतन सिंह ने कहा कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ इन 5 सालों में जितने आरोप लगे, इससे छत्तीसगढ़ में विकास कमजोर हो गया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार को लेकर नाराजगी है। जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव का ऐलान हो और अधिकारी कैद से मुक्त हों, जिसके बाद अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की आज़ादी मिलेगी। और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जितने आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इस 5 साल में विकास शून्य हो गया है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराजगी भी है और वो इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे तो अधिकारी कैद से मुक्त होंगे और अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की। आपके बीच ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण खबरें लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।